एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने चैप्टर 4 के पार्ट्स देख लिए होंगे। आज हम करने वाले हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक। होप कि आपको पिछले लेक्चर्स में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा और इस लेक्चर में भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको कोई डाउट होता भी है तो जैसा कि बोला है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। जैसा कि आप जानते हो ये NIOS के बच्चों के लिए वीडियो है जो कि क्लास 10th के हैं और ये इकोनॉमिक्स उनके मतलब क्लास 10th की ही है। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए या फिर क्वेश्चन आंसर्स चाहिए या फिर कुछ अपडेट चाहिए चैप्टर्स के अकॉर्डिंग कि मतलब क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सबसे ज़्यादा और ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो भी आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा कर के उसे ले सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.theglobalinformation.com और आपको चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ईजिली वहाँ जा कर के अपने क्वेश्चन आंसर्स के PDF वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको अपने स्टडी में आसानी होगी। वो डे टू डे अपडेट होता है और आपको वहाँ से सारे क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जो हमारा चैप्टर रह रहा था। चलिए मिक्स्ड इकोनॉमिक के बारे में समझते हैं। कितने लोगों ने तो नाम पढ़ के ही समझ लिया होगा कि मिक्स्ड इकोनॉमिक होती क्या है। अब मिक्स्ड इकोनॉमिक कंबाइंस द बेस्ट फीचर्स ऑफ कैपिटलाइज्ड एंड सोशलिज्म, जो बहुत ज़्यादा बेस्ट फीचर्स होते हैं किसके, कैपिटलाइज्ड इकोनॉमिक के और सोशलिज्म इकोनॉमिक्स के, वो मिक्स्ड इकोनॉमिक में आते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमिक हैज़ सम एलिमेंट्स ऑफ बोथ फ्री एंटरप्राइजेस और कैपिटलाइज्ड इकोनॉमिक एज वेल एज अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड सोशलाइज्ड और कहें सोशलिस्टिक इकोनॉमिक। जो हमने पढ़ा सोशल इकोनॉमिक के बारे में तो उसके बारे में भी हमने समझा था। तो वो दोनों के फीचर्स को कंबाइंड करती है और एक उसमें गौर करती है। ये था हमारा इसका सोशलिस्टिक इकोनॉमिक का, है ना। द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को एग्जिस्ट इन मिक्स्ड इकोनॉमिक। जो पब्लिक के सेक्टर्स होते हैं और प्राइवेट के सेक्टर्स जो होते हैं वो मिक्स्ड कंबाइंड होते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक आर एज फॉलो। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, मिक्स्ड इकोनॉमिक के, वो नीचे दिए गए हैं। चलिए आइए अब हम अपने उस फीचर्स को पढ़ते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक के। को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। द प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट दैट आर ओन्ड प्राइवेटली एंड वर्क ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट मोटिव, जो प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क करती है। द पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है, जो हमारे सोशल वेलफेयर को भी मद्देनजर रखता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हम मोटिव सिर्फ प्रॉफिट ही लें, हम थोड़ा सा सोशल वेलफेयर के बारे में भी सोचते हैं। द एरिया ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ईच सेक्टर आर जनरली demarcated. गवर्नमेंट यूजेस इट्स वेरियस पॉलिसीज। एग्जाम्पल जैसे हो गया लाइसेंसिंग पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द प्राइवेट सेक्टर। तो उसमें बहुत तरीके की पॉलिसीज़ भी आती है जो इस मिक्स्ड इकोनॉमिक को रन करती है, कहते हैं प्राइवेट इकोनॉमिक को रन करती है ना। दूसरा हमारा है इंडिविजुअल फ्रीडम। नाम से ही पता चल रहा है कि एक फ्रीडम देना एक इंडिविजुअल को, है ना। इसके अंदर पढ़ते हैं कि ये चीज़ है क्या। इंडिविजुअल टेक्स अप इकोनॉमिक एक्टिविटी टू मैक्सिमाइज देयर पर्सनल इनकम। इसमें क्या है कि ये एक पर्सनल व्यक्ति की, जो कहते हैं एक इंडिविजुअल की इनकम को हाई करता है, इनकम को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। दे आर फ्री टू चूज एनी ऑक्यूपेशन एंड कंज्यूम एज पर देयर चॉइस। जो आपको अच्छा लगता है आप वो काम करिए, आप उस ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट कीजिए, है ना। अगर आपको कुछ बिजनेस करना अच्छा लगता है तो आप बिजनेस कीजिए, आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है आप वो कीजिए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको चॉइस दी गई है, जिसमें आपको अच्छा लगता है आप उसमें जा करके काम करें और अपनी इनकम को, पर्सनल इनकम को मैक्सिमाइज करने की ट्राई करें, कह सकते कोशिश करें, है ना। तो इसमें ये बताया गया है। आगे पढ़ते हैं। बट प्रोड्यूसर्स आर नॉट गिवन द फ्रीडम टू एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स एंड लेबर्स। पर प्रोड्यूसर्स को ये फ्रीडम अलाउड नहीं है, वी कैन से। गवर्नमेंट पुट्स सम रिस्ट्रिक्शंस कीपिंग इन माइंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल फॉर इंटेंस
गवर्नमेंट में पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स, जैसे कि जो हार्मफुल गुड्स जो प्रोडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं जिसे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं, उसको गवर्नमेंट बंद भी कर देती है ना। तो ये चीज़ प्रोड्यूसर के अगर नज़रिए से देखें तो उनके लिए वो फ्रीडम नहीं है, बट एक इंडिविजुअल के लिए है। बट विद इन रूल्स, रेगुलेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस imposed by the government for the welfare of the society, the private sector enjoys complete freedom. जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो फ्रीडम को एंजॉय करता है। सो आपको ये भी फीचर समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है? इकोनॉमिक प्लानिंग, द गवर्नमेंट प्रिपेयर्स लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड डिसाइड्स द रोल टू बी प्लेड बाय द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक। द पब्लिक सेक्टर इज अंडर डायरेक्ट control of the government, as such production targets and plans are formulated for them directly. The private sector is provided encouragement, incentives, support and subsidies to work as per national priorities. ठीक है। सो आप नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइस मैकेनिज्म। नाम से ही समझ में आ रहा है प्राइस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसी प्राइस होगी, किस तरीके से दिया जाएगा कंज्यूमर्स को और उनको। ठीक है, चलिए इसके अंदर पढ़ते हैं क्या लिखा गया है ना। प्राइजेस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो प्राइजेस है, जब हम एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को, उसमें प्राइस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ऐसा वी कैन से। फॉर सम सेक्टर्स द पॉलिसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेड प्राइजेस इज अडॉप्टेड। गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्राइज सब्सिडीज टू हेल्प द टारगेट ग्रुप। द एम ऑफ द गवर्नमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ द masses for those who cannot afford to purchase the goods at market prices। जो मार्केट प्राइस पे गुड्स परचेज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट उनके लिए सब्सिडीज देती है, वी कैन से, है ना। एक सिंपल वर्ड अगर दे तो, गवर्नमेंट मेक्स द गुड्स अवेलेबल आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट बिलो मार्केट सब्सिडाइज्ड प्राइस, है ना। मतलब ना के बराबर, कंसेशन रेट बोल सकते हो उसे, कि कम प्राइस पे गुड्स और कह सकते हैं नीडेड जो चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड कर सके, ना कि मार्केट वैल्यू पे। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमिक पीपल एट लार्ज इंजॉय इंडिविजुअल फ्रीडम एंड गवर्नमेंट सपोर्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। गवर्नमेंट ने कितने स्टेप्स उठाए हैं, राशन कार्ड बनवा दिया, कितनों को फ्री में राशन मिलता है या तो फिर बहुत से कम दामों में राशन मिलता है ना। बिजली का था तो बिजली भी अब बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती है। अगर दिल्ली में देखें तो वहाँ पे भी बहुत कम रेट है बिजली का, यूनिट का, वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इस तरीके से गवर्नमेंट कदम उठाती है जो वेलफेयर हो सोसाइटी का। इंडियन इकोनॉमिक इज कंसिडर्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमिक। हमारी जो इंडिया इकोनॉमिक है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक है, एज इट हैज़ वेल डिफाइंड एरियाज फॉर functioning of public and private sectors and economic planning. Even countries such as USA, UK, etc., which were known as capitalized country, are also called mixed economic now because of active role of their government in economic development. तो ये जो USA हैं और UK, ये सब क्या है, डेवलप्ड कंट्री हो चुकी है क्योंकि उनकी गवर्नमेंट कह सकते हैं वो एक्टिव रोल निभाती थी। और अपने टाइम पे मिक्स्ड इकोनॉमिक है अपने इंडिया में, तो डेवलप हो रही है हमारी भी कंट्री धीरे धीरे, है ना। इसलिए तो इसे डेवलपिंग कंट्री कह रहे हैं, है ना। सो होप कि आपको ये भी मिक्स्ड इकोनॉमिक समझ में आया होगा, इसके फीचर्स समझ में आएंगे। अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप इजीली लिख भी सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर्स तो जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट में ही कराएंगे, तो आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक की तरफ अपने। ये क्वेश्चन आंसर है, इंडेक्स्ड क्वेश्चन 1 2 3, ठीक है। यहाँ से हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट के बेसिस पे पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक कैन बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, डेवलप्ड इकोनॉमिक और डेवलपिंग इकोनॉमिक। जैसे यूएसए है ये डेवलप्ड है और जो अपनी इंडिया है ये डेवलपिंग है, ठीक है।
द कंट्री आर लैब्ड, डेवलप्ड और रिच एंड डेवलपिंग और पुअर ऑन द बेसिस ऑफ रियल नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पॉपुलेशन, कि आप किस तरीके से रहते हैं, है ना, आपकी पॉपुलेशंस कैसे रहती है, उस तरीके से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड है। डेवलप्ड कंट्री हैव हायर नेशन एज पर कैपिटा इनकम, उनकी इनकम भी हाई होती है और उनका जो रहन सहन का तरीका होता है वो भी हाई होता है। हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, हाई सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, दे हैव हाईली एजुकेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज, बेटर सिविल फैसिलिटीज़। यहाँ पे क्या है कि बेसिक स्टडीज़ बच्चे कर लेते हैं वही बहुत है ना बट क्या है कि अगर जो डेवलप्ड कंट्री को देखें तो वो हाई एजुकेशन भी लेते हैं, उनको सारी फैसिलिटीज़ हाई मिलती है, बेटर मिलती है, हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटी उन्हें भी बढ़िया मिलती है। लो बर्थ रेट होता है, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होती है, कम ही होती है, बट अपनी इंडिया में देखो तो पॉपुलेशन भर भर के है ना लो डेथ रेट होता है, ज़्यादा लोग जन्म भी कम लेते हैं, मरते भी ज़्यादा है। बट यहाँ क्या है, जो डेवलपिंग है इसमें क्या है, जन्म भी ज़्यादा लेते हैं और मरते भी ज़्यादा है। लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी, डेवलप्ड industrial and social infrastructures and a strong financial and capital market. In short, developed countries have high standard of living. उनके रहन सहन का तरीका बहुत हाई होता है, देखते हैं स्टैंडर्ड सेट करके रहते हैं। यूएसए को देख लो, यूके को देख लो, ये सब सारी डेवलप्ड कंट्री है और इनके जो रहन सहन वी कैन से कि वो किस तरीके से रहते हैं, या फिर वहाँ का डेथ रेट भी कम है और बर्थ रेट भी कम है। Developing countries are low on the ladder of development. They are sometimes also called underdeveloped, backward और poor countries, जैसे अपने इंडिया को कहा जाता है। But economics prefer to call them developing countries because it gives a sense of dynamism. डायनेमिक होती है, मतलब चेंज तो हो रहा है ना। द नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम इज लो इन दीज कंट्री, दे हैव बैकवर्ड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर विद लो सेविंग्स भी इनकी लो है और जो इंडस्ट्रियल है वो भी लो है। Investment and capital information, although these countries have export earning, but generally they export primary agriculture products. In short, they have low standard of living. हमारे में क्या है, हमें रोटी मिल जाती है खाने को, वही बहुत है। कितने लोग तो यहाँ दवाइयों से मर जाते हैं, टाइम पे उन्हें इलाज नहीं मिलता तो मर जाते हैं, इतने गरीब अपने इंडिया में है ना। ये इन सब चीज़ों से तो आप भी वाकिफ़ होंगे। Agriculture products, in short, they have low standard of living and poor health and sanitation, high infant mortality, high birth and death rates and poor in इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड देख लो, गड्ढे लगे हुए हैं रोड में, रोड कभी बनता ही नहीं है सही से, ऐसा देखा जाए तो यहाँ पे है ना। बट क्या है, डेवलप हो रही है, डेवलपिंग है। Thus, economic developed depends on many factors and has different meaning. Although you have already read, it will be useful to discuss again the meaning of economic development, its determinants, and the difference between the terms economic development and economic growth in the context of present lesson. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पता चले आप बोलो कि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, एक बार आप खुद से रीड कर लेना और आई एम डैम श्योर कि आपको ये चैप्टर समझ में भी आया होगा, है ना। अगर स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।